हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव। ये जो टॉपिक है आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में इससे रिलेटेड टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि आपके पेपर के लिए क्या कहूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो पेपर के अंदर पूछा जाता है। और लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोड विभव नहीं पता तो मानक इलेक्ट्रोड विभव पता कर ही नहीं पाओगे, मतलब आपको आता ही नहीं होगा। तो इसके लिए हम पहले इलेक्ट्रोड विभव को समझेंगे, उसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझेंगे। ये दोनों ही सबसे ज्यादा तो मानक इलेक्ट्रोड विभव आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, क्या होता है तो समझो। जब किसी धातु की छड़ को, यानी कि क्या है, कोई धातु की छड़ है, ठीक है, किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोते हैं। यानी कि कोई धातु की छड़ अगर कॉपर की है और उसका विलयन भी किसका है, कॉपर सल्फेट का है या फिर कॉपर का है, ठीक है ना। तो उसी में क्या करेंगे, उसको डुबोएंगे, उसी में डुबोएंगे। यानी कि यहाँ पर जो आप धातु की छड़ है और जो विलयन है वो समान है, हम उसी में डुबोते हैं। तो क्या होता है, धातु की छड़ और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जो धातु की छड़ है और जो आपका विलयन है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है क्या होता है विलयन, ठीक है ना। तो जो धातु की छड़ है और जो विलयन है उनके बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है, एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब समझो कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक का मतलब क्या होता है, मानक का मतलब होता है मान लेना। हम यहाँ पर कोई चीजें मान लेंगे, कुछ कंडीशंस लग जाएंगी, उनको फॉलो करना होगा, तो इसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं। अब देखो क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को, हमने कोई धातु की छड़ ली, ठीक है ना, आप धातु की छड़ किसी की भी ले सकते हो। जब किसी धातु की छड़ को, हमने कॉपर की Cu की धातु की छड़ ली, जब किसी धातु की छड़ को ताप कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब कितना है, दाब कितना है 1 atm, दाब कितना है आपका, दाब जो है जो लगाया गया है वो कितना है 1 atm। ये कुछ कंडीशंस दे दी हैं जो आपको याद रखनी है। 1 atm पर 1 मोल प्रति लीटर, यानी कि सांद्रता कितनी है, तो 1 मोल प्रति लीटर, ये क्या है, इसकी सांद्रता है। यानी कि यहाँ पर आपको 3 कंडीशन दे रखी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन, ठीक है ना। 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और छड़ के बीच उत्पन्न होने वाला विभव, यानी कि जो धातु है और जो छड़ है उन दोनों के बीच में, ये देखो यहाँ पर ये विलयन है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ एक विभव उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा। उसे हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, ठीक है ना। इस बात को समझो। मतलब इलेक्ट्रोड विभव में क्या था, इलेक्ट्रोड विभव में कुछ नहीं था, एक धातु की छड़ थी, उसी धातु की छड़ जिस धातु की छड़ थी उसी का विलयन था, उन दोनों को धातु की छड़ को पानी में डुबोया तो क्या हुआ, एक विभव उत्पन्न हुआ। उसे हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोड विभव कह दिया। मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या किया, हमने जो धातु की छड़ डुबोई उसके लिए कुछ कंडीशंस लगा दी। कैसी कंडीशंस लगा दी, ताप होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब होना चाहिए 1 atm, सांद्रता होनी चाहिए 1 मोल प्रति लीटर। ये 3 कंडीशन लगा दी, बाकी सब कुछ वैसे ही किया। तो हमने इसे क्या कह दिया, मानक इलेक्ट्रोड विभव कह दिया। अब एक बार समझो, क्या बिल्कुल लास्ट बार समझो क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, उसके बाद दाब कितना है 1 atm दाब, और आपकी वो कितनी है, सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है। तो धातु की छड़ पर जो विभव उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो अच्छा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है आपका, विलयन वाला चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम अगले चैप्टर की ओर अग्रसर हो चुके हैं। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।